श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं, साथ ही चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी भी दे रही हैं, तो दूसरी तरफ एसआईआर के कारण बीएलओस की जान जाने के मामले में सियासत गरमाई हुई है, जिसे लेकर बीती रात बीएलओस ने जमकर प्रदर्शन करते हुए बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण बीएलओस अपनी जान दे रहे हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में बीती रात कई बीएलओस ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसमें से एक प्रदर्शनकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। एसआईआर प्रक्रिया जो आमतौर पर पश्चिम बंगाल में 2 साल में होती है, वो 2 महीने के भीतर पूरी हो रही है। बिहार में करोड़ों मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया, यहाँ भी यही साजिश हो रही है। मैं सुलेखा पांडे प्राथमिक विद्यालय से हूँ, हमारे प्रतिनिधि कार्यालय के अंदर है। हजारों बीएलओ यहाँ थे, वो अभी लौट आए हैं। अगर सीओ ने हमारी बात नहीं सुनी तो वो फिर आएंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम लोगों का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 10 बीएलओ का अभी तक जान चला गया है बंगाल में। अभी तक तो कोई पोस्टमार्टम नहीं गया। वो भी आएगा। ठीक है, वो भी आएगा। वो देखना तो हम लोगों का काम नहीं है। जितना लोगों का अभी मौत हुआ है, हाँ। एक का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं कर पाया। वो होगा। कब होगा? जो वो तो हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का बीएलओ मारा गया, ये लोग हम जानते हैं। पूरा अखबार में खबर हो गया, न्यूज में दिखा रहे हैं। डीएम साहब से बात करके क्यों नहीं कर रहे कि आप पोस्टमार्टम? ये तो देखिए, डीएम साहब तो ये तो ऐसा नहीं करवा रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन करवा रहे है ना। तो इसके जिम्मेदार तो डीएम नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर है। को तो जमा करना पड़ेगा ना। वो उधर का जो प्रोसीड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसका फैमिली है। ठीक है, क्या प्रूफ नहीं हुआ है सर? मीडिया में दिखा रहा है 10 बीएलओ मर गया है अभी। खबरें हैं कि एसआईआर को लेकर काम के प्रेशर में आके बीएलओस अपनी जान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते? देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। जैसे आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कोई रुकावट नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध करें या तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से धमकियां ही क्यों ना दी गई हो, जिसके बाद से राज्य में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आपको याद होगा, सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि बंगाल में एसआईआर वो नहीं होने देंगी, और ये पहली बार नहीं था जब सीएम ममता ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी। इससे पहले भी उन्होंने आयोग को कई बार चुनौती देते हुए कहा है कि आग से मत खेलो, बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। अंग्रेजों को भी यहाँ से डर लगता था। चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है और चुनाव की तारीख घोषित करने से पहले ही सरकारी अधिकारियों को धमका रहा है। अब जिस तरह का घमासान आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नजर आ रहा है, उससे ये साफ होता दिख रहा है कि आयोग के लिए बंगाल में एसआईआर कराना चुनौतियों से भरा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।